नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और आज हमें इसका पेज नंबर 17 से पढ़ना है, जिसमें कि हमें विलयन के गुणों के बारे में देखना है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 16 पर विलयन के बारे में एक अच्छी खासी बात की थी। तो आइए आज देखते हैं विलयन के गुण। तो देखिए होता क्या है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। मतलब जैसे जब नींबू और जल का आप मिश्रण मान लीजिए गिलास में मिलाएंगे, तो गिलास में से किसी भी पोर्शन को आप देखेंगे तो आपको एक समान सभी जगह मिश्रण मिलेगा। इसी को कहते हैं कि एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कण व्यास में 1 एनम मतलब 1 नैनोमीटर, जिसको कि 10 के घात -9 मतलब कि 1 मीटर में 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मीटर में जब इतने 1 के आगे 0 से आप भाग देंगे तो इतना छोटा उसका आकार होता है, इसलिए ये आँखों से नहीं देखा जा सकता। अरे भाई साहब, जब किसी दवा के शीशी उसी पे रेट एकदम छोटा लिखा रहता है वो तो हम लोग देखा ही नहीं पाते। तो ये तो 1 में कितनी 0 से भाग दे रहे हैं, 9 0 से, बताइए। अगला, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। मतलब कि जब किसी विलयन में आप प्रकाश डालेंगे तो वहाँ प्रकाश फैलाएगा नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ठीक है। जबकि कोई और अभी आप जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे टिंडल इफ़ेक्ट वगैरह, तो उसमें प्रकाश का मार्ग दिखता है लेकिन विलयन में नहीं दिखता। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलय का कण मतलब जिसको कि आप नींबू से मान सकते हैं, और विलयन मतलब पानी। तो इसको आप छान के क्या अलग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। उसके साथ विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। तो वही इसमें भी नींबू और पानी का विलयन ले लीजिए, उसको आप अगर कुछ देर के लिए छोड़ भी देंगे तो ऐसा नहीं है कि नींबू नीचे बैठ जाएगी, जैसा कि बालू और पानी के मिश्रण में होता है। अब आगे हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। तो देखिए मैं आपको वहीं ब्रीफ में बता देता हूँ। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन या फिर पतलापन। अगर विलयन गाढ़ा है तो हम कहेंगे सांद्र, और गाढ़ा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तनु। देखिए क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन हैं। तो जो आपने 16वां लेक्चर देखा होगा, 16 नंबर पेज इसके पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें दोनों ग्रुप के पास एक ही आभा और रंग के विलयन थे। और हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। मतलब कि जो विलायक जिसे मिलाया जाता है और जो मिला रहे हैं विलेय, दोनों अलग अलग होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। मतलब कि विलायक में अगर विलय की मात्रा कम है तो तनु, ज़्यादा है तो सांद्र, और जितना होना चाहिए अगर उतना है तो उसको संतृप्त कहेंगे। तो तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु है। क्यों? क्योंकि उसमें ए वाले को हमने 1 ही चम्मच क्रिस्टल दिया था, जबकि बी वाले को 2 चम्मच क्रिस्टल दिया था। तो इसमें मात्रा कम है तो ये तनु हो गया, अब बी में ज़्यादा है तो ये सांद्र हो गया। अब आइए इसको हम देखते हैं क्रियाकलाप के आगे से।
इसमें हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किसमें गाढ़ा है और किसमें कम। तो इस क्रियाकलाप को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कमेंट तो जिंदाबाद है ही। तो कल हम लोग यहीं शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अरे ऊपरे करने बात कर लिया। क्या बात करबो?